तीसरे और आखिरी टी20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा काबिल तशवीश करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरुका ने कहा, जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में फ़लस्तीन की सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत, आज़ादी और इंसाफ के लिए मुनसिफाना जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। जिला कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा आज पारा चिनार पहुंचेगा। जिरगे में उलमा, कबायली अमायदीन और पार्लियामेंटेरियंस शामिल। जिरगा पारा चिनार में अमायदीन से मुलाकात करेगा। गुज़श्ता रोज जिरगे ने सदा में अमायदीन से मुज़ाकरात किए थे। 2 रोज खुलने के बाद आज सुबह से मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दोबारा मुअत्तल। पेशावर, पारा चिनार, शाहराह समेत तमाम रास्ते बंद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला KPK की हिदायत पर हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुंचाई गई। रास्तों की बंदिश के बायस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। गवर्नर अपने इख्तियारात में रहकर सूबे के लिए बात करें, APC बुलाने का इख्तियार कहां से आया? गवर्नर हाउस में APC के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा गवर्नर विफाक से सूबे के बकायाजात की बात करें। कुरम में सीज फायर हुआ है, वहां अद्वियात पहुंचा दी गई हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सदर मुमलिकत ने एतराज़ के साथ वापस भिजवा दिया। बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सदर की जानिब से बिल के दायरे इख्तियार पर एतराज़ खत्म करके मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि 18वीं तरमीम के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात में बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और आइंदा कोई भी ताउन बिल की मंजूरी से मशरूत किया था। मुश्तरका इजलास में दीगर बिल्स भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मिलकर पाकिस्तान के लिए कंसेंसस पैदा करके विन 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 सिचुएशंस जो हैं वो सब के लिए बनानी चाहिए। उसमें ईगो, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन कंसोलिडेट करके एक विन विन सिचुएशन हो जिसमें पाकिस्तान आगे बढ़े। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है कि वो सियासत की हद तक रहे, नफरतों की हद तक ना हो, दुश्मनियों की हद तक ना हो, आग लगाने और जलाने की हद तक ना हो, कत्ल गारत की हद तक ना हो। सेनेटर फैसल वाबडा की मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाबडा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का नफरत की सियासत को खत्म करने में अहम किरदार है। नफरत की सियासत के खात्मे के लिए सबके पास जाने को तो तैयार हैं। मुज़ाकरात से बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। बानी PTI की जान को उनकी बेगम और हवारियों से खतरा है। मेरा एजेंडा बानी PTI की जान बचाना है। PTI एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनों की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सरकारी वकील से सवाल किया कि ये अदालत फैसला दे चुकी, अभी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शनाख्त परेड कर रहा है। ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन हुकूमत को क्या उम्मीदें दिला रही है? ये जो सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं सब फालतू है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं होना बल्कि मुल्ज़मान को फायदा होगा। इस पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लिया जाएगा।
इंटरनेट स्लो क्यों है, वीपीएन बंद कैसे कर दिया? चेयरपर्सन सेनेट कमेटी आईटी अनूशा रहमान का सवाल। वजीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा ने दावा किया कि इंटरनेट स्लो नहीं, सारी ऐप्स चल रही हैं। अनूशा रहमान ने पूछा, वजारत दाखिला वीपीएन बंदिश का कह ही कैसे सकती है? वजारत दाखिला ने जवाब दिया कि कोई सख्त हिदायत नहीं दी, पीटीए को सिर्फ गैर कानूनी वीपीएन बंद करने का कहा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने दावा किया कि इंटरनेट पीटीआई की वजह से बंद है। वजारत आईटी के हुकाम बोले कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, पूरी कोशिश है कि आईटी इंडस्ट्री कम से कम मुतासर हो। चेयरमैन पीटीए ने पहले कहा कि इंटरनेट वीपीएन की वजह से स्लो नहीं, फिर बताया कि 1 जनवरी से वीपीएन लाइसेंसिंग के बाद इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ा तो भारी दिल से करेंगे। फेक न्यूज रेगुलेट करने के लिए पैका कानून में तरमीम ज़ेर गौर है। मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो या छोटा सा कोई कस्बा, इंटरनेट की सुस्त रवी ने मुल्क के तूल और अर्ज में जिंदगी के हर तबके को परेशान कर दिया। इंटरनेट की जबरी बंदिश और नाकिस सर्विस से इस्लामाबाद के बाइक राइडर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वालों का रोजगार दाव पर लगा है, तो फैसलाबाद के ताजिर भी मुश्किलात का शिकार हैं। होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी टाटा मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि वो अपनी मसनूआत की वीडियोज और तस्वीर सार्फिन तक नहीं पहुंचा पा रहे। घरों में बैठकर ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन भी इंटरनेट पाबंदियों से मुतासर, कहती हैं नाकिस सर्विस की वजह से इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर पा रही। तोशाखाना केस 2 में बुशा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी की अदियाला जेल में समाअत के दौरान अदालत ने बुशा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के 342 के बयानात आज भी रिकॉर्ड न हो सके। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने पाक रूस ताल्लुकात पर मगरिब की नाराज़गी का इम्कान रद्द कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि रूस से ताल्लुकात पाकिस्तान का मफाद सामने रखकर बढ़ा रहे हैं, ये ताल्लुकात न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। अवैस लगारी ने कहा कि मार्च 2025 में रूस से माल बरदार ट्रेन सर्विस शुरू हो सकती है। ट्रेन से लॉजिस्टिक्स और दीगर अशिया पाकिस्तान लाई जा सकेंगी। नेशनल इनकम टैक्स काउंसिल का सूबों से ज़रूरी इनकम टैक्स तरमीमी बिल असेंबलियों में जल्द पेश करने का मुतालिबा। 1 जनवरी 2025 की डेडलाइन जहन में रखने की हिदायत। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध का ज़रूरी इनकम टैक्स का तरमीमी बिल तैयार है, सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रूरी इनकम टैक्स पर कानून साजी 1 जनवरी की डेडलाइन से पहले पेश करने की यकीन दहानी करवाई। वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने पंजाब में ज़रूरी टैक्स की मखसूस शरह के तयन किए बगैर कानून साजी पर कोई एतराज़ नहीं किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रूरी शोबे पर यकदम 45% टैक्स नाफिज करने की मुखालिफत, किसानों का मुआशी कत्ल करार दिया। कहा हुकूमत इस मामले पर पहले सूबों से बातचीत करे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निशकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत अपना एतमाद देती है, कौमी एयरलाइन की निशकारी अच्छे तरीके से करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि कौमी एयरलाइन की निशकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। कौमी एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि दोबारा निशकारी के अमल में अब शायद रेस ज्यादा मिले। आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन निशकारी केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था कि हुकूमत निजकारी से कबल आला अदलिया को एतमाद मिले। साबिक सदर आरिफ अलवी को आइंदा समाअत तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सूबाई और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, 12 दिसंबर तक जवाब तलब। साबिक सदर आरिफ अलवी की दर्ज मुकदमात की तफसीलात के केस की समाअत के दौरान जस्टिस सना अकरम मिन्हास ने कहा कि आज के बाद अगर कोई FIR हुई तो इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी।
अलीमा खान ने दावा किया है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि आज वो अपना कार्ड दिखाने लगे हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई की बहन ने कहा कि हमें मालूम है कौन सा कार्ड बानी पीटीआई ने दिखाना है। अलीमा खान ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई को पिंजरे में लाया गया तो हमें बुरा लगा। हमें मालूम है जितना नुकसान हो रहा है, जेलों में लोगों को छुपाया जा रहा है। हुकूमत चाहती है शहादतों का नामो निशान मिटा दिया जाए। मुल्क को मजीद नए या आखिरी कार्ड की नहीं, अमन और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। तहरीक इंसाफ मुसलसल अदम इस्तेहकाम, तसादुम की खतरनाक सियासत कर रही है। खुदारा अदम इस्तेहकाम, बेअमनी और नफरत की सियासत से निकल आए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा नस्ली तासुब को हवा देने से बेहतर है आप अपनी गलतियां तर्ज सियासत दुरुस्त करें, धरनों में नहीं पार्लियामेंट में बैठें। खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती अमन व अमान की सूरत हाल पर ध्यान दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ 7 समुद्र पार साजिश तैयार हुई। शायद अक़वाम मुत्तहिदा के बीच बानी पीटीआई का खड़ा होना किसी को अच्छा नहीं लगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई मशवरे के बाद मुल्की मफाद के लिए रूस गए थे। आज़ाद खारिजा पॉलिसी का मतलब अमरीका, सऊदी अरब, जर्मनी, रूस से दोस्ती रखना है। ऐसे रिजीम को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया जिसके बुजुर्गों ने माजी में करप्शन की। पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना शायद ज्यादा मुश्किल है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पहिया जाम शटर डाउन। बाजार, दुकानें, होटल, डेयरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर, तालीमी इदारे बंद। ट्रैफिक मुअत्तल। मुजफ्फराबाद डिवीजन, मीरपुर और पूंछ डिवीजन के तमाम 10 अजला में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 माह कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुजाहरों की पादाश में गुज़श्ता माह से दर्जनों शहरी गिरफ्तार कर रखे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट 1 दिन कबल ही सदारती ऑर्डिनेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुकी है। जड़ावाला में 9 बेहता दुल्हन की हलाकत की तहकीकात जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दुल्हन के भांजे 10 साल गिरफ्तार मुलजिम को कल इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज दुल्हन के भांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इब्तिदाई तफ्तीश में बच्चे ने एतराफ़ किया है कि उसने दराज से पिस्तौल निकालकर दुल्हन की जानिब किया तो गोली चल गई। पुलिस का कहना है कि दुल्हन के वालिद ने बच्चे को बचाने के लिए टिकटॉक वीडियो का बयान दिया। 2 दिसंबर को 9 बेहता दुल्हन गोली लगने से जाम बहक हो गई थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग की हुकूमत के पास जादू की छड़ी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुआशी तौर पर मुल्क मजबूत हुआ है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पिछले 9 माह में मुआशी आशारिये बेहतरीन जा रहे हैं, महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला की सरबराही में स्मॉग के तदारुक के लिए 10 साला प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी है। KPK हुकूमत की सियासी आलूदगी कम करने के लिए सियासी एडवाइजरी लगाना होगी। 75% पाकिस्तानियों का स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत के बजाय खुद काम करने पर जोर। कहा हुकूमत या दीगर इदारों से पहले हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 73% हुकूमती इक़दाम के मुंतज़िर। हुकूमत को आगे बढ़कर काम करने का मशवरा दिया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 77% पाकिस्तानी दूसरों पर इंहिसार करते दिखाई दिए। कहा जब सब अपना किरदार अदा करेंगे तो वो भी उसमें शामिल होंगे। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के 22 बच्चों का वज़ीर आला हाउस का दौरा। बच्चों ने मुख्तलिफ दफातर देखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों से सवाल किया, आप में से कौन वज़ीर आला बनेगा, जिस पर बच्ची दुआ ने चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। दुआ को मीटिंग रूम में वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठाया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आज की वज़ीर आला बेबी दुआ को खुशामदीद कहा। मुराद अली शाह ने बारी बारी सब बच्चों को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मिस CM, हम आपकी हिदायत पर शहर और मुल्क को साफ रखेंगे। मुराद अली शाह ने बच्चों को तोहफे देकर शुक्रिया के साथ वज़ीर आला हाउस से रुखसत किया। अमनो अमान से मुतालिक APC में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद।
कहा, जब तमाम तहरीकें, तमाम कार्ड पिट गए तो पश्तून कार्ड को लिसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अमीन को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफी हो जाए। कराची के जामिया रशीद में मदारिस और स्कूलों में तालीमी इस्लाहात पर सेमिनार। रईस अल जामिया मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि जामिया रशीद में सियासी, माशी उलूम पर तालीम दी जाती है। कुछ चीज़ों की इस्लाह करना चाहते हैं, दीनी और असली तालीम दे रहे हैं। जामिया रशीद में जदीद तालीमी निज़ाम बनाया गया है। निज़ाम तालीम को इस्लाही मकासद से तरतीब दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। उनका कहना था कि अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मजीद मेहनत से काम जारी रखा जाएगा। भारतीय इंतहा पसंद जमात हिंदू सेना ने जामे मस्जिद दिल्ली में भी मूर्तियां होने का दावा कर दिया। इंतहा पसंद हिंदू इससे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह और उत्तर प्रदेश में संभल की जामे मस्जिद के मंदिर पर बने होने का दावा कर चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दरखास्त देकर हिंदू सेना ने कहा कि जामे मस्जिद दिल्ली का सर्वे कराया जाए और वहां से मूर्तियां निकलवाई जाए। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $1 लाख का हो गया। कीमत में रिकॉर्ड इजाफा नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी की हिमायत के ऐलान के बाद हुआ। ट्रंप की कामयाबी के बाद से बिटकॉइन की कीमत 45% बढ़ चुकी है। इस्राएली फौज के गजा में वहशियाना हमले, अल मवासी कैंप पर बमबारी, खैमों में आग लगने से 21 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में रिहायशी इमारत पर फजाई हमला, 12 फलस्तीनी शहीद। कल से अब तक मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। लबनान जंगबंदी के बावजूद इस्राएली फौज के हमले जारी, हिजबुल्लाह अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इस्राएल गजा में कत्लेआम का मुर्तकिब हो रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। मुतालबा किया कि गजा में कत्लेआम पर आलमी बिरादरी अब जाग जाए। अमरीका ने मजीद 35 ईरानी कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करके पैसा जोहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन्स की तैयारी पर लगा रहा है, जिस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। और 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI और शेख रशीद समेत 100 मुल्जमान पर फर्द जुर्मायद। ATC का गिरफ्तार उमर अयूब और राजा बशारत समेत 5 मुल्जमान को आज ही पेश करने का हुक्म। PTI वकीलान ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी।